जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण के उपासकों की श्रेष्ठता के विशेष में प्रश्न किया था। उसका उत्तर देते हुए भगवान ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके तीसरे 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल, देहाभिमानियों के लिए उसके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण की दिया। तदंतर 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना का महत्व, फल, प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षण का वर्णन करते करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों का विस्तार रूप तक नहीं समझाया गया। अतएव निर्गुण निराकर का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भलीभांति समझाने के लिए 13वें अध्याय आरंभ किया जाता है। इसमें पहले भगवान क्षेत्र तथा क्षेत्रीय के लक्षण बतलाते हैं। श्री भगवान वाच इंद्र शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्य विदीयते अततो विदित प्राहु क्षेत्रीय इति तद्विधि। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसका क्षेत्रीय इस नाम से उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। शरीरम के साथ इदम पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? शरीरम के साथ इदम पद का प्रयोग करके ये बात दिखलाया गया है कि ये आत्मा के द्वारा देखा और जाना जाता है, इसीलिए ये दृश्य है। दृष्टा रूप आत्मा से स्वरथा भिन्न है तथा जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही शरीर में बोए हुए कर्म संसार रूप बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता रहता है, इसलिए इसे क्षेत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसीलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। और इसीलिए 15वें अध्याय में इसको शर पुरुष कहा गया है। इस क्षेत्र का स्वरूप इस अध्याय के 5वें श्लोक में संक्षेप में बताया गया है। इस क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्रीय कहते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इसे भगवान ने अंतरात्मा दृष्टि का लक्ष्य करवाया है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, महाभूत और इंद्रियों के विषय आदि जितने भी ये हर्ष वर्ग है, सब जड़ विनाशी परिवर्तनशील है। चेतना आत्मा उस जड़ हर्ष वर्ग से स्वरथा विलक्षण है। ये उसका ज्ञाता है, उसमें अनुस्यूत है और उसके अधिपति है, इसलिए इसे क्षेत्रीय कहते हैं। इसकी ज्ञाता चेतन आत्मा को 7वें अध्याय में परा प्रकृति, 8वें में अध्यात्म और 15वें अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया है। ये आत्मा तब बड़े ही गहन है। इसे भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार के द्वारा कहीं स्त्रीवाचक, कहीं नपुंसकवाचक और कहीं पुरुषवाचक नाम से इसका वर्णन किया है। वास्तव में आत्मा विकारों से स्वरथा रहित, अलिंग, नित्य, निर्विकार एवं चेतन ज्ञान स्वरूप है। तद्वित का क्या भाव है? इस पद में तत्व शब्द के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रीय दोनों का ग्रहण होता है। उन दोनों क्षेत्र और क्षेत्रीय को जो यथार्थ रूप में भलीभांति जानते हैं वह तद्वित है। कहने का अभिप्राय ये है कि तत्ववेता महात्मान जन ये बात कहते हैं, अतएव इससे किसी भी शंका के लिए अवकाश नहीं है। जय श्री कृष्ण।